हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टॉपिक। मैं इच्छा सिंह। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जो सुविधाएं दी जाती हैं उनके बारे में बताएंगे कि वो कौन सी सुविधाएं हैं जो हम हेल्थ वेलनेस सेंटर HWC पर प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है गाइस कि कभी कभी हम लोगों को जो सुविधाएं देते हैं वो हम पेशेंट को प्रोवाइड तो करा देते हैं, बट हमसे कोई हायर अथॉरिटी पूछता है कि वो कौन सी सुविधाएं हैं, तो हम सीक्वेंस से 5-6 ही बता पाते हैं। आगे का हम लोग सोचने लगते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा इजी टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बिल्कुल फर्राटेदार याद हो जाए, ताकि आप लोग कभी भी बेहिचक कोई भी पूछे तो आप लोग अपने वेलनेस सेंटर की सुविधाओं के बारे में बता सकें। ओके गाइस, इस वीडियो को देखने के पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ओके गाइस। ओके गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि HWC का मतलब क्या होता है। तो HWC का जो फुल फॉर्म होता है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है। अब इसमें वो कौन कौन सी सुविधाएं और कितनी सुविधाएं दी जाती हैं, पहले हम लोग ये देख लें। तो इसमें टोटल 12 सुविधाएं दी जाती हैं। 12 सर्विसेज हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो वो पहली कौन सी सुविधाएं हैं, तो हम लोग अब जानते हैं। पहला है, ये देखिए, केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। हम लोगों को प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी और उसकी डिलीवरी तक उसकी केयर करनी है। सेकंड, नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब देखिए गाइस, यहाँ से आप लोग दिमाग लगाइए कि जिस एंटीनेटल मदर की हमने केयर की उसकी डिलीवरी तक, अब उसको क्या हुआ, नियोनेट। तो अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि नियोनेट और इन्फेंट में डिफरेंस क्या है। तो नियोनेट जो होता है वो 0 to 20 डेज के बेबी को हम लोग नियोनेट बोलते हैं, और इन्फेंट जो होता है वो 0 to 1 ईयर्स के बेबी को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। तो जो एंटीनेटल मदर ने बेबी को बॉर्न किया है, तो अब हमें उसकी केयर करनी है। अब तक हम लोग पहले केयर में क्या था कि हम लोग एंटीनेटल मदर की डिलीवरी तक केयर कर रहे थे, जब तक वो प्रेग्नेंट थी, और उसकी डिलीवरी तक हम लोगों ने केयर किया, पहला पॉइंट। दूसरा कि अब हमें उसकी जो बेबी हो गया है उसकी केयर करनी है, इसका मतलब नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर। थर्ड पॉइंट है चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस हेल्थ केयर सर्विसेज। अब वो बेबी क्या होगा, चाइल्डहुड एज में आएगा। तो चाइल्डहुड का जो एज होता है वो दो तरीके के चाइल्डहुड होते हैं। पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है मिडिल चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड का एज होता है वो होता है बर्थ टू 5 ईयर्स, और जो मिडिल चाइल्डहुड है उसका एज है 6 to 12 ईयर्स। क्योंकि ये स्टूडेंट्स थोड़े थोड़े हमने टॉपिक्स आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को ये पता रहे कि किस एज ग्रुप में कौन सा मतलब आता है। नियोनेट किस एज ग्रुप को बोलते हैं, इन्फेंट किस एज ग्रुप को बोलते हैं, चाइल्डहुड किस एज ग्रुप को बोलते हैं, और एडोलसेंस किस एज ग्रुप को बोलते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ हम लोग ये भी क्लियर करते चलते हैं कि चाइल्डहुड की केयर करेंगे, और एडोलसेंट की जो एज होती है वो 13 to 18 ईयर्स होती है, मतलब 13 से 18 साल तक के एज ग्रुप को हम लोग एडोलसेंट बोलते हैं। तो पहला क्या हुआ, देखिए, सबसे अच्छा याद करने का तरीका कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका केयर करना है, उसकी डिलीवरी तक उसकी केयर करनी है। दूसरा कि उसने जो बेबी को बॉर्न किया है तो हमें उसके नियोनेटल और इन्फेंट स्टेज तक उस बेबी की केयर करनी है। तीसरा कि अब वो बेबी किस एज ग्रुप में जाएगा, चाइल्डहुड में जाएगा और एडोलसेंट में जाएगा। तो हमें इन तीनों चीज़ों का केयर लगातार सीक्वेंस से करनी है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या दिया है, फैमिली प्लानिंग, कंट्रासेप्टिव सर्विसेज एंड अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग, अब वो मदर
बेबी को तो बॉर्न कर दी, अब हमें उसके हेल्थ के बारे में भी तो सोचना है कि ताकि वो दूसरा बेबी जल्दी कंसीव ना करे, क्योंकि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के गैपिंग में 3 साल का अंतर होना चाहिए, तभी वो जो लेडीज़ है वो हेल्दी रहेगी। तो हमें इसके लिए उसे क्या करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाना है, कंट्रासेप्टिव सर्विसेज के बारे में बताना, और दूसरे भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज है उसके बारे में हमें उन्हें जानकारी देनी है। उसके बाद देखिए गाइस, तो 1 से लेके 4 तक का बिल्कुल सेम सीक्वेंस है। पहला कि हमें एंटीनेटल मदर, प्रेग्नेंट लेडी और उसकी डिलीवरी तक उसकी केयर करनी है। दूसरा, उसके होने वाला जो जो उसका बेबी बॉर्न हो गया है तो वो नियोनेटल और इन्फेंट स्टेज तक उसकी केयर करनी है। फिर वो जब बच्चा चाइल्डहुड और एडोलसेंस में चला जाएगा तब तक हमें उसकी केयर करनी है। और फैमिली प्लानिंग, जब वो एंटीनेटल जो मदर थी जिसने बेबी को बॉर्न किया है उसको हमें फैमिली प्लानिंग, कंट्रासेप्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि उसके एक बेबी से दूसरे बेबी के गैपिंग के बीच में कम से कम 3 साल का अंतराल हो। ये 1 से लेके 4 तक आपको सीक्वेंस में बोल देने हैं। उसके बाद अब आप आ जाइए 5th नंबर पे। अब हमें यहाँ, अब 1 से लेके 4 तक तो हो गया एंटीनेटल मदर, उनके बच्चे का केयर। अब तो 5th नंबर पे हम लोग कहाँ जाएंगे, अब गांव में अदर भी लोग रहते हैं, अब हमें और लोगों की भी सुरक्षा के बारे में, उनके उनके डिजीज़ को प्रिवेंट करने के बारे में देखना है। तो अब 5th नंबर से स्टार्ट होता है आम लोगों के बारे में। जैसे 5th नंबर है मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, तो आप लोग को पता ही है कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो जो डिजीज एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे को हो जाए उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ का कुछ एग्जांपल्स जैसे मीजल्स हो गए, ब्लड बॉर्न इलनेस हो गया, टीवी हो गया, एचआईवी हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं। और हमें और किस चीज़ का मैनेजमेंट करना है इसके साथ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आप लोग ने सुना होगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। ऐसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हमेशा ही अक्सर आते रहते हैं, उनका भी हम लोगों को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। फिर 6 नंबर पे आप आ जाइए, इसमें भी क्या है, अब मैनेजमेंट, अब आपको मैनेजमेंट करना है। 5th और 6th नंबर में आपके मैनेजमेंट हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड जनरल आउट पेशेंट केयर फॉर एक्यूट सिंपल इलनेसेस एंड माइनर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे गाइस क्या बोल रहा है कि हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ का तो मैनेजमेंट करना ही है, साथ में हमें छोटे मोटे जो इलनेस जैसे फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मतलब ऐसे ही जो छोटे मोटे, एसिडिटी हो गई, तो ऐसे जो इलनेसेस हैं उनका भी हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। स्टूडेंट सॉरी गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो एलिमेंट्स, जैसे कभी कभी आपसे पूछ दिया गया कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स और इलनेस में क्या अंतर है, तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एलिमेंट्स का मतलब होता है एनी इलनेस दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस, ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो। तो हमें ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने रहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, देखिए, जनरल आउट पेशेंट केयर। आउट पेशेंट केयर का मतलब क्या होता है, ओपीडी तो आप लोगों ने सुना होगा, बट आउट पेशेंट केयर क्या होता है, तो यह एनी ट्रीटमेंट दैट इज एडमिनिस्टर्ड विदाउट एनी ओवरनाइट स्टे एट ए हॉस्पिटल। मतलब कि कोई भी ट्रीटमेंट चाहे वो पेशेंट कहीं से भी कराए, बट वो बिना रात हॉस्पिटल में बिताए अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो तो हमें उसका भी केयर प्रोवाइड करना है। तो 5th और 6th नंबर में क्या आ गया, मैनेजमेंट। उसमें आ गया मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। 6 नंबर में आ गया मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड जनरल आउट पेशेंट केयर फॉर एक्यूट सिंपल इलनेसेस एंड माइनर एलिमेंट्स। तो देखिए गाइस, 1 से 4 तक आपको एंटीनेटल मदर, पोस्ट नेटल केयर, वहाँ तक आपको सीक्वेंस से बिल्कुल याद कर लेना है। फिर
फिफ्थ और सिक्स में क्या आ गया, मैनेजमेंट आ गया। इसके बाद गाइज जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 7 और 8 स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। हमें जो पहले तो अब हम ये जान ले कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या हैं। ये तो सबको आता है, ये तो सबको ही पता होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो डिजीज एक दूसरे के संपर्क में आने से ना हो, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे स्ट्रोक हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज़ हो गया, मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो गया। ये सब किस में आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में। तो हमें इनका क्या करना है, पहले स्क्रीनिंग करना है, फिर उसे प्रिवेंट करना है, और अगर हो गया हो तो उसे कंट्रोल करने में हमें उसका मैनेजमेंट करना है। फिर 8 नंबर क्या है, स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मैंने जैसा कि बताया कि ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो। तो हमें जो मेंटल हेल्थ वाले हैं, क्योंकि देखिए गांव में तो हर तरह के इंसान होंगे ना, गांव या शहर हर जगह होते हैं। मेंटल हेल्थ इलनेस ऐसा तो है नहीं कि वो गांव में पर्टिकुलर हो और सिटीज़ में ना हो, नहीं, वो तो सब जगह होता है। तो हमें क्या करना है कि वैसे मेंटल हेल्थ कंडीशन वाले जो पेशेंट हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करनी है, उन्हें भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, और अगर हमें वो हमसे जो हमारे कंट्रोल में है वो हम कर पाएँ, जो ना हो उसके लिए हमें उसे हायर फैसिलिटीज़ में उसे हमें क्या कर देना है, रिफ़र कर देना है। अब 9th में आ जाइए। 9th नंबर पे है केयर। पहले में क्या था, देखिए हम बार बार आप लोग को रिपीट करा रहे हैं ताकि आप लोग को ये बिल्कुल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 से 4 तक क्या हो गया, आपको एंटीनेटल, मदर, पोस्टनेटल केयर, बेबी, फैमिली प्लानिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बतानी है। 5th 6 क्या हो गया, आपको मैनेजमेंट करना है कम्युनिकेबल डिजीज़ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का, जनरल आउट पेशेंट केयर, माइनर एलिमेंट्स, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करना है। 7वें और 8वें नंबर पे आपको स्क्रीनिंग करनी है। 7वें नंबर पे स्क्रीनिंग है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। 8वें नंबर पे हमें मेंटल हेल्थ कंडीशन वाले पेशेंट का स्क्रीनिंग करना है और उन्हें अच्छा से अच्छा मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। 9th 10th 11th 12th ये सब में केयर आ गया। अब आप इन्हें केयर से बताएंगे, केयर से बस केयर टॉप मतलब एक जो वर्ड है केयर, इसको याद कर लीजिए। अब 9 to 12 तक आपको केयर ही मिलेंगे। तो अब यहाँ पे गाइस देखिए, 9th नंबर पे है केयर फॉर ऑप्थेल्मिक एंड ईएनटी प्रॉब्लम्स। अब हमें कैसा केयर देना है, प्रोवाइड करना है, तो कॉमन ऑप्थेल्मिक मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसे हम लोग ऑप्थेल्मिक में रखते हैं। ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट। तो हमें आई से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नोज, थ्रोट से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम हो उन्हें उनकी भी केयर करनी है। 10 नंबर पे है बेसिक ओरल हेल्थ केयर। ओरल हेल्थ केयर में अब आप बताइए कि ओरल हेल्थ केयर में क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे। तो ओरल हेल्थ केयर का मतलब होता है कि हम पेशेंट को ये बताएंगे कि आप अपने टीथ को मॉर्निंग और नाइट, सुबह शाम दोनों समय आप ब्रश करें। साल में एक बार डेंटिस्ट से अपने दांतों का इलाज कराएं या दिखाएं कि आपके दांत सही कंडीशन में हैं या नहीं। जो टोबैको यूज़ करें उन्हें हमें मना करना है कि आप टोबैको का यूज़ ना किया करें। 11th नंबर पे आ गया एल्डरली एंड पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हमें बुज़ुर्ग लोगों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अब हमें तो एक एक इंसान के बारे में हम लोग को सोचना है। एक क्राइटेरिया बच्चों का अलग, कम्युनिकेबल डिजीज़ का अलग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मेंटल हेल्थ, ईयर, नोज, थ्रोट, ओरल हेल्थ केयर। तो अब हमें इनके साथ साथ बुजुर्ग लोगों का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए क्या हो गया, एल्डरली एंड पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। अब गाइस यहाँ पे देखिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, एल्डरली मतलब तो आप लोग समझ ही गए, जो बुज़ुर्ग हों उनकी केयर करना, और पैलिएटिव का मतलब होता है कैसे प्रोवाइड करना। तो पैलिएटिव के 3 फॉर्म होते हैं। देखिए गाइस, पैलिएटिव के हमने कितने बताए, 3 फॉर्म। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है सिम्टम मैनेजमेंट, सेकंड आता है इमोशनल सपोर्ट, और तीसरा आता है स्पिरिचुअल केयर।
तो पैलिएटिव में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें किसी के अंदर वो सिम्टम नज़र आएंगे, जो भी थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत उनके अंदर सिम्टम की प्रॉब्लम उनको लग रहा होगा, तो उस सिम्टम का हम मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा क्या होगा कि हमें अक्सर बुजुर्ग लोगों को क्या होता है, इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है, तो हम लोग उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे कि इनके साथ कैसे आपको रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। थर्ड जो होता है स्पिरिचुअल केयर, हमें उन्हें आस्था, स्पिरिचुअल मतलब गॉड के ऊपर बिलीव, मतलब अक्सर ही बुजुर्ग लोग तो अक्सर ही करते हैं, बट हमें फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत प्रोवाइड करना है कि देखिए कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। तो इसमें जो 11th नंबर है, हमें इसमें बुजुर्ग के बारे में, एल्डरली पर्सन के बारे में और उनके केयर के बारे में बताना है। 12 जो हो गया लास्ट, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। इमरजेंसी में जैसे अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि उस पेशेंट के लिए एम्बुलेंस का जहाँ तक हमसे हो सके हम उसका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट, इलाज, मैनेजमेंट जो भी हो, हम अच्छा से अच्छा उन्हें प्रोवाइड करें। उसके बाद हम उन्हें अलग सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस का उपयोग करें और उन्हें हायर फैसिलिटीज़ पे उनका मैनेजमेंट करवाने में उनकी मदद करें। ओके गाइस, मैंने आप लोगों को 1 से लेके 12 जो भी सुविधाएं दी जाती हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर पे, वो सारी बता दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोगों तक ऐसे ही बना के शेयर कर सकूं। गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके गाइस, टेक केयर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।